जागरे आपोत्यं देवहूत्यं च परशोत्य सुतः। शैव मुनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देव होते पुरुष होते और आकोति नाम के 3 कन्या हुए। आकोति यद्यपि उसे भाई था फिर भी महारानी ने और आकोति को पुत्री के धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्री का धर्म ऐसा होता है कि उसके होने वाली पहली जो संतान है वो नाना की होगी, उसको पुत्री का धर्म कहते हैं। आकोति देवोत्तर परशु थे, इनका वंश विस्तार आगे चला। यद्यपि मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम को ब्याही थी, उसका जो है और वरदान आपको सुना दिया हमने। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या पुरुषोत्ती का ब्याह ब्रह्मा जी के आज्ञा से है 10 प्रजापति के साथ किया। उनकी विशाल वंश परंपरा सारे त्रिलोक में छा गई। 10 प्रजापति ने सती नाम की अपनी कन्या और भगवान शंकर के साथ में विवाह किया। शंकर और 10 प्रजापति के मनोमालिन्य हो गया। राजा पृथ्वीराज महाराज जब सत्य को भगवान शंकर का विवाह कर दिया तो 10 प्रजापति और शंकर के बीच में मनोमालिन्य का कारण क्या था? मनोमुग्रह का कारण क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। तब जो है सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा एक समय देवताओं की सभा हो रही थी। उस सभा में सभी देवता लोग आए, भगवान शंकर भी आए, विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, सब लोग आए थे। सभा चल रही थी। सबके अंत में, सबके बाद में भगवान शंकर आए। शंकर के बाद में 10 प्रजापति आए। 10 प्रजापति आए तो सब लोग ने अपने से खड़ा किया ने तो खड़ा होकर के उसका सत्कार करना चाहिए, इसलिए सब लोगों ने खड़े होकर के और 10 प्रजापति का सत्कार किया। लेकिन शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, क्योंकि शंकर भगवान तो जो है आदि पुरुष है, परमात्मा है, वो उनको देख के क्यों खड़े हुए, ये बात 10 प्रजापतियों को पता नहीं। लेकिन 10 प्रजापति ने चारों ओर देखा। देखो जिसके मन में अहम होता है तो वो देखता है चारों ओर कि कहीं मेरा सत्कार इसने नहीं किया। तो वो जो है चारों ओर देखा तो सब लोग खड़े होकर के शंकर भगवान को छोड़ के सब लोग खड़े हो गए। देखा शंकर भगवान ने मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए तो 10 प्रजापति ने और क्रोधित होकर के कहा, देखो ये शंकर है, नाम तो इसका शिव है, शंकर है, शंकर का अर्थ है सबका कल्याण करने वाला, सब कल्याणम करोति इति शंकर है, सबका समान रूप से कल्याण करे उसका नाम शंकर है। ये देखो मैं 10 प्रजापति हूँ, मेरे आने से सब देवता खड़े होकर मेरा सत्कार किया, लेकिन शंकर भगवान ने मेरा सत्कार नहीं किया। तो एक तो मैं 10 प्रजापति हूँ, दूसरा मैं शंकर भगवान का ससुर हूँ, मेरी सुंदर कन्या के साथ विवाह किया है, फिर भी ये मेरे को देख करके खड़े नहीं हुए। तो इसलिए मैंने भी जो है अरे ब्रह्मा जी के कहने से मेरी सुंदर कन्या को दे दी, ये कैसे है, शमशान में रहते हैं,
चिता के भस्म जमाते हैं। रहने के लिए कोई मकान ही नहीं है। अरे अपने बच्चे का श्रमण करने के लिए जाए तो कम से कम रहने के लिए मकान तो देखे। अभी तो मकान भी नहीं देखा, रहने के लिए मकान भी नहीं है, कोई खाने पीने का साधन नहीं है, पड़कोट मिल जाए उसी का काम चला लेते हैं। इस प्रकार बहुत कड़ी बातें और दक्ष प्रजापति ने वहां पर कह दी। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, भगवान शंकर से सुनते रहे, लेकिन नंदी कैसे जान गया, उन्होंने वापस कह दिया। बोले देखो तुम अहम भाव करते हो, अहम भाव है तुम्हारे में, इसलिए तुम मेहनत करते थे, तुम्हारे बकरे का शरीर जा रहे। और ये देखो ये जो सब हंस रहे हैं, इनके दांत चले जा रहे हैं। इस प्रकार नंदीश्वर ने भी सबको जो श्राप दे दिया। वो आपसे भी एक दूसरे के श्राप चल रहा था, तो शंकर भगवान चुपचाप वहां से उठ करके और चले गए, और वो सब लोग आ गए। ये बात के भगवान शंकर ने आकर के पार्वती को नहीं, उसको सती को नहीं कहा। आप तो गए वहां से, सती को कहा कि भाई हमारे और दक्ष प्रजा के बाद बीच में ऐसी बात हो गई है। अब देखो जिसके मन में द्वेष होता है तो वो बिल्कुल उसी काम करता है। वो ये करने के लिए, ये बताने के लिए, भगवान शंकर को बताने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। कोई भी बड़ा काम करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे भागवत कथा कराओ, चाहे कोई बच्चे की शादी करो, बच्चा की शादी करो, तो सभी को याद करना चाहिए, सभी को निमंत्रण देना चाहिए कि भाई आप जरूर आओ, भागवत कथा हो रही है ना, सुनने के लिए आओ। अरे आपको ज्यादा समय नहीं मिले तो 2 दिन आओ, 1 दिन आओ, 1 घड़ी आओ, जरूर आओ, बताओ, ऐसा निमंत्रण देना चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को याद नहीं किया। इधर क्या होता है, ये देवता लोग की जो काम तो नहीं है, देवता और देवात्माएं जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं और विमान को शंकर भगवान के उधर से पर्वत की तरफ से ले जा रहे हैं, और देवात्माएं बातें कर रही है कि भगवान शंकर, भगवान जो है दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है, वहां जाएंगे, वहां खूब अच्छा यज्ञ देखेंगे और हमारा स्वागत सत्कार होगा। इस प्रकार की बातें करते जा रही है। सती ने सुना दक्ष प्रजापति मेरे पिताजी है और उसके यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो सती भगवान शंकर के पास में गई और शंकर भगवान से कहा, देखो पीर जाना होता है तो पूछ कर जाना पड़ता है, यदि ससुर हो तो ससुर से पूछो, सासू से पूछो, नहीं तो अपने पतिदेव से पूछो। तो भगवान शंकर से जब पूछने के शंकर के पास में गई और कहा, देखो जी आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है। कहते अच्छी बोली, ऐसी नहीं बोली कि मेरे पीर में हो रहा है, आपके ससुराल में बड़ा भाई यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सभी देवता लोग जा रहे हैं, देवांगनाएं जा रही है, तो अपन भी यज्ञ में चले। भगवान शंकर ने आज तक ये आगे कि मेरे और दक्ष प्रजापति के बीच में मनोमालिन्य हो गया है, कुछ विवाद हो गया है, लेकिन आज भगवान शंकर ने कहा, सत्य
ठीक नहीं है। क्यों कि मेरे और दक्ष प्रजापति के बीच में थोड़ा सा मनोमालिन्य हो गया है, तो इसलिए अपन नहीं चलेंगे। क्षत्रिय का देखो यज्ञ में मेरी बहनें आएगी और संबंधी आएंगे, मैं मेरे माता से मिलूंगी, यज्ञ विधेयक हो जाएगा, सब संबंध से मिलना भी हो जाएगा, इसलिए अपन को चलना जरूरी है। शंकर भगवान मना कर दिया और सती यज्ञ में जाने के लिए तैयार है। देखो कि कोई भी कार्य करो ना, एक बात को हमेशा ध्यान रखो, उस कार्य के किसी ने मना कर दिया कि कार्य को नहीं करना तो उसको नहीं करना चाहिए और स्वीकृति विचार करनी चाहिए। किसी भी कहीं भी जाओ, जाते हो तो पूछ करके जाते हो, पूछने पर मना हो जाती है, मनाही हो जाती है तो फिर काम सिद्ध नहीं होता हो। काम सिद्ध होने के लिए पूछ करके जाना चाहिए। अब सती का मन विचार कर रहा है कि मैं मेरे के जाऊंगी। सती ने भगवान शंकर से कहा, देखो जी भगवान के दर्शन करने के लिए जाना हो, किसी यज्ञ में जाना हो, भागवत कथा में जाना हो, अपने पीर बना हो, तो उसमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। निमंत्रण नहीं भी दिया हुआ तो भी जा सकते हो, जाना चाहिए। इसलिए मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इसमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता, इसलिए मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर ने मना कर दिया और पार्वती जाने के लिए तैयार हो गई। कभी तो जाती है गुफा से बाहर निकलती है, कभी वापस अंदर जाती है, ऐसे आना जाना कर दिया, बार बार आगे भी दिया। देखो विद्या, धन, शूर शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये सत्पुरुषों के तो गुण है, परंतु नीच पुरुषों के लिए अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका और अभिनंदन हो जाता है, दर्शे दोषित हो जाती है, वह विवेक शक्तिहीन हो जाते हैं। इसी कारण महापुरुषों के प्रभाव को नहीं जानते। इसे मैंने कहा भगवान शंकर ने कि ये कारण से अपन को वहां नहीं जाना चाहिए। सत्य करके जाऊंगी, भगवान शंकर को चुप करके चुप हो गए। सत्य कभी जाती है बाहर, कभी आती है, जाऊं नहीं जाऊं क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं ऐसा हम विचार करते हैं। ऐसा विचार करते करते बोले होगा शोभा, मैं तो जाऊंगी। पतिदेव मना करे तो करे, जाओगे। पतिदेव के मना करते हुए जाएगी तो सुख नहीं पाएगी। अब सत्यवान से रवाना हो गई और जब जा रही है तो भगवान शंकर ने कहा बहुत दूर है भाई, दक्ष प्रजापति का यज्ञ कैसे पहुंचेगी, नंदीश्वर को कहा जाओ, गरुड़ को कहा तुम जाओ और इनको वहां यज्ञ तक पहुंचा के आ जाओ। नंदीश्वर और शिव जी के गण उनको लेकर के और वहां से चले गए। शक्ति यज्ञ में गई, देखा कि सब लोग मेरा सत्कार करेंगे, ऐसा मन में विचार किया। लेकिन सती क्या देखती है, वहां पर कोई भी दक्ष प्रजापति के घर से कोई भी सती से बुरा नहीं। माँ भी बोली तो यही कहा कि बेटा मैं अवश्य तुम्हारा सत्कार स्वागत नहीं कर सकती, तेरी ज्यादा बात नहीं कर सकती,
तेरे पिताजी तेरे से नाराज हैं। सती यज्ञ शाला में गई और उसने देखा उसके पिताजी ने वो मोड़ दिया। सब देवताओं के आसन लगे हुए हैं, सबके बैठने की व्यवस्था है, लेकिन शंकर का आसन नहीं है। देख करके सती को बड़ा दुख हुआ। तो देखो तो आंखों से आंसू निकाले, बहने लगी। सती का पिताजी भगवान शंकर को आदि है, मैं त्रिलोकी के नाथ है, उसे किस प्रकार का देश हमने ऐसा क्या किया जिसके कारण से आप जो राशि नाराज हो गए। ये शरीर आपके द्वारा प्राप्त है, इसे शरीर को मैं नहीं रखूंगे। देखो मैं जाऊंगी वापिस और भगवान शंकर बादशाह नीचे करके पुकारेंगे तो मेरे को बड़ा दुख होगा। ये आपके द्वारा दिया और शरीर में नहीं हुई ऐसे करके और सती ये उनके पास में बैठी भगवान शंकर का ध्यान किया। योग के द्वारा अग्नि प्रकट की और योगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सती का शरीर भस्म हो गया। तो नारद जी भगवान शंकर के पास लगे, महाराज क्या समाधि में थे और सती तो प्राण छोड़ दिया वहां पर। तो अच्छा अब ये जो है भागवत में इतना ही लिखा, लेकिन देवी भागवत में जरूर देवी भागवत में लिखा है कि जो शरीर तो उसने छोड़ दिया लेकिन जंतर के पास नहीं हुआ और भगवान शंकर उस शरीर को अपनी पीठ पर करके और संसार में घूमने लगे, हाँ सती करते हुए। तो भगवान विष्णु ने जो है अपने चक्र से सती के एक अंग को प्रकार किया और वहां गिरी, जहां सत्य का अंग गिरा और सत्य पीठ हो गई। भागवत में ऐसा लिखा है कि योगाग्नि के द्वारा शरीर को जला करके भस्म कर दिया। अब जब नारद जी ने आकर के कहा कि सती ने प्राण छोड़ दिया तो भगवान शंकर को क्रोध आया और क्रोध आने के अंदर अपनी जटा उखाड़ी और जटा के द्वारा एक दंड को पैदा किया जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वो चलता तो पृथ्वी इधर हंसने लग जाते, दिमाग में लग जाती थी। हाथ में त्रिशूल लिए भगवान शंकर से कहा, बोलो क्या किया, मेरे को किस लिए प्रकट किया, क्या चाहते हो। हाथ में त्रिशूल लेकर गए और भगवान शंकर से शंकर ने कहा, जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। गरुड़ के साथ में वीरभद्र वहां से प्रस्थान किया, रवाना हुआ। अब दक्ष प्रजापति के जो है वहां पर खड़े लोग देवता लोग देख रहे हैं कि उत्तर की दिशा से मिट्टी उड़ती हुई आ रही है, कोई आंधी आ गई,
जैसा वातावरण हो रहा है, क्या बात है, ऐसा आ रहा है। लोगों ने देखा कि तो वो बहुत तेज आंधी आ रही हो, ऐसा लगा कि वीरभद्र आ रहा है। वीरभद्र वहां से आया, आकर के और दक्ष प्रजापति का ये विध्वंस कर दिया। तो उसका जो जिसने भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति कुछ बोल रहे थे तो हंस हंस करके आनंद ले रहा था, तो उसके दांत तोड़ दिए दुष्टा के। और भी जो देवता थे वहां पृथ्वी में, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पग टूट गया, कोई कुछ करने लगे। अब वीरभद्र दक्ष प्रजापति के पास पहुंचा और तलवार के द्वारा दक्ष प्रजापति का सिर उड़ाने के लिए तैयार था। वीरभद्र ने तलवार चलाई, लेकिन वीरभद्र की तलवार काम नहीं कर रही है। उसने देखा मेरी तलवार का वार कभी खाली जाता ही नहीं है, आज खाली कैसे जा रहा है, क्या बात है। मैंने बार बार तलवार का वार किया, लेकिन दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। फिर उसे ध्यान लगाया तो ब्राह्मणों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा रक्षाबंधन किया हुआ है। एक ब्राह्मण रक्षाबंधन, तो ब्राह्मण मारने मोड़ी, ये मोड़ी की नजर मारने के बाद में उसका दूसरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तलवार भी काम नहीं कर सकती। तो उसने पहले तलवार के द्वारा रक्षा सूत्र को काटा और उसके बाद में तलवार चलाई, तब वीरभद्र का द्वारा दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग हो गया। ये क्या विध्वंस हो गया, चारों ओर कोलाहल मच गया। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने देखा कि